खास करता हूँ जो मुगल हिस्ट्री के प्रति थोड़े सॉफ्ट है, तो उनका एक लॉजिक आता है कि जिस सोने की चिड़िया का जिक्र हम करते हैं वो औरंगजेब के ज़माने की थी जिसे लूट गए। औरंगजेब के ज़माने में हमारी जीडीपी बेहतर थी। जो ये भी गलत है, ये सही है। और ये एंगस मैडिसन के स्टेटिस्टिक्स से देते हैं। देखिए उस ज़माने में जो ये कह रहे हैं कि सोने की चिड़िया का ज़माना है, देखिए आज से 1000 साल पहले, मतलब औरंगजेब से 700 साल पहले हमारी जीडीपी दुनिया से 30% थी। वहाँ से घटते 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 जब अंग्रेज़ों ने हमारा देश को मतलब टेक ओवर जब किया, तब तक 15-18% पर रह गई थी। मतलब हाँ, अंग्रेज़ों के ज़माने में और घट के 4% पे पहुँचा, लेकिन याद रखिए कि 30 से 18% तो मुगलों के राज में हुआ। तो 18 से 4 अंग्रेज़ों ने किया। तो वर्ल्ड जीडीपी का हमारा जो हिस्सा है वो 1000 साल तक घटता गया, और 90 के दशक तक, मतलब आज से 20 साल पहले तक ये घटता गया। मतलब स्वाधीन होने के बाद भी ये हमारा जो दुनिया में हमारा जो शेयर है वो घटता गया। ये सिर्फ पिछले 25 साल में ये हमारा शेयर बढ़ा है। तो ये कहना कि मुगलों के ज़माने में हाई था, ये कहना गलत है, क्योंकि ये उसके पहले से घट गया था और उसके बाद फिर से घटा। और मैं ही नहीं कह रहा हूँ, आप देख लिए उस समय जो यहाँ टैवेनियर बर्नियर बोल के यूरोपियन ट्रैवलर्स एडवाइज़र्स, यहाँ उन्होंने उनके किताबों में लिखा हुआ है कि हाँ, मुग़ल साम्राज्य में बहुत साधन तो था, लेकिन गरीबी भी बहुत थी, क्योंकि ये लोग अंधाधुंध इसको युद्ध में खर्च कर रहे थे। वो औरंगज़ेब स्वयं उसने बहुत साल मराठा शिवाजी के साथ युद्ध किया, उसमें पूरा खर्च हुआ। तो औरंगज़ेब के समय में भी पूरी तरह से अर्थव्यवस्था टूट गई थी, और औरंगज़ेब की मृत्यु हुई 1707 में। 1707 ईस्वी से 30 साल के अंदर नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा। तो मतलब क्या हुआ उस 3 साल में? अगर इतना ही अर्थव्यवस्था का यही इतना बढ़िया परिस्थिति में औरंगज़ेब छोड़ के गए थे, तो इतनी आसानी से कहीं पर्जिया से नादिर शाह के यहाँ लूट के कैसे गए? क्योंकि उस समय तक पूरी व्यवस्था, मतलब मिलिट्री व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था टूटने लगी थी। ओके, तो वो कौन सा दौर था जहां पर भारत को